थक गई हूँ यार, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। बहुत ज़्यादा देर तक बैठना पड़ता है, नींद पूरी नहीं होती, हमेशा भूख लगती रहती है, फिर लगता है कि वेट बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। बहुत टेंशन होती है, माइंड में वही रहता है। पीठ तो इतनी दुखती है, पूछो ही मत। स्टार्टिंग में जब मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था, पहले सोचा किसी से शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि शेयर कर नहीं सकती थी, शेयर किया भी, बट वो नहीं, सब वो फीलिंग कोई नहीं समझ सकता। पार्टनर बहुत अंडरस्टैंडिंग है, फैमिली बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बट जो फीलिंग होती है एज अ न्यू मदर, वो कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ एक न्यू मदर समझ सकती है। पहले सोचा रो लेती हूँ, फिर सोचा गिव अप कर देती हूँ, फिर रियलाइज़ हुआ कि जब तक मैं खुद को एक्सेप्ट नहीं करूँगी, मैं खुद को समझूंगी नहीं, तब तक कोई मुझे क्यों सपोर्ट करेगा, कोई मुझे क्यों समझेगा। जब मैं खुद को ही नहीं समझ रही, मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं खुद को ही अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही थी। बट खुद को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये बोलोगे ना, यू आर नॉट डूइंग इनफ, यू आर नॉट बीइंग अ गुड मदर, तो नहीं होगा। आपको अपने को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, आपको अपने माइंड में ये रखना है कि यू आर द बेस्ट मदर इन द वर्ल्ड एंड यू हैव टू बी। नहीं होता है, नहीं, जब आप बनते हो तो नहीं होता है, बहुत टफ होता है। मेरे लिए तो बहुत था और है भी, शायद रहेगा भी, क्योंकि जब आप एक मदर बन जाते हो तो आपके माइंड में एक ही चीज़ होती है कि आपको अपनी बेबी को प्रोटेक्ट करना है हमेशा हमेशा, हर प्रॉब्लम से, हर सिचुएशन में उसके साथ रहना है। स्टार्टिंग में कुछ पता नहीं होता है, ऐसे लगता है अभी क्या हो रहा है, अभी नेक्स्ट क्या होगा, बहुत टेंशन माइंड में रहती है और वो हमेशा रहेगी। जब आप एक मदर बन जाते हो, आप हमेशा रहे, आपकी माइंड में वो टेंशन हमेशा रहेगी। जब तक आप मदर नहीं हो, आप वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, बट जब आप एक मदर बन जाते हो तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। बस आपको यही एक्सेप्ट करना है कि आपको खुद को एक्सेप्ट करना है, आपको खुद को समझना है। जब आप खुद को समझ गए, खुद को आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। और होता है, सब होता है। कभी कभी तो ये भी लगता है कि सब तो करते हैं, तो ये क्यों कंप्लेन कर रही है, तुझसे ही क्यों नहीं होगा। और सभी बोलती भी है, सब करते हैं, बट जो न्यू मदर की फीलिंग होती है वो एक मदर ही समझ सकती है। बट सब कुछ हो जाता है, टाइम लगता है, प्रोसेस लगता है। जो वो प्रोसेस होता है ना, वो आपको एक बेटर वर्जन बनाता है, आपको सिखाता है, बहुत चीज़ें सिखाएगा। अभी तो मुझे भी बहुत चीज़ें सिखाएगा, अभी तो मैं सीख ही रही हूँ, लर्निंग मोड पे। और एक माँ हमेशा लर्निंग मोड पे होती है, वो हमेशा सीखती है, नई नई चीज़ें सीखती रहती है। कभी कभी ये भी लगता है क्या मैं बेस्ट मदर बन पाऊँगी, कि मुझसे हो जाएगा आगे की लाइफ में। बहुत टफ लगता है, हर टाइम एक माइंड में टेंशन होती है, क्या मैं अपनी बेबी को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, क्या मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ जो एक हर माँ करती है अपने बच्चे के लिए, हर माँ जो कर सकती है, हर स्ट्रॉन्ग मदर। बहुत डर लगता है। स्टार्टिंग में तो मुझे इतना डर लगता था, बहुत ज़्यादा, कि मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझसे नहीं होगा। फिर मेरे कज़न ने मुझे बोला कि अगर तुझसे नहीं होगा तो किससे होगा। मतलब जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे कोई डर नहीं था, कुछ भी डर नहीं था जब तक मैं प्रेग्नेंट थी।
उससे पहले वाली जर्नी मेरी बेस्ट थी, मुझे कोई डर ही नहीं था किसी चीज़ से। पर जब मैं एक मदर बनी, मेरे अंदर वो डर आ गया। आई डोंट नो कहाँ से मुझे वो आ गया। फिर मेरी कसर ने मुझे यही बात बोली कि तुझे अब डरना नहीं है, तू एक प्रोटेक्टर है, एक मदर है, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। तू है स्ट्रॉन्ग, तुझसे होगा, टाइम लगेगा, धीरे धीरे सब कुछ होगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। हो भी रहा है, ऐसा नहीं है। बट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। कि कल को जब आप पीछे देखो तो आप ये ना सोचो कि मैंने वो टाइम कैसे काटा है, अब ये सोचो मैंने वो टाइम कैसे जिया है। मैंने बहुत चीज़ें सीखी, जब थक गई तो रुक गई, जब चलना था तो चली, पर मैंने नई चीज़ें सीखी, नई नई चीज़ें सीख के ही आप मदर बनते हो। और आप एक बेस्ट मदर तो शायद कोई नहीं है, मुझे नहीं लगता बेस्ट मदर कोई हो सकता है। कोई भी बेस्ट नहीं कर सकता अपने लाइफ में कुछ भी, कि सब कुछ ही परफेक्ट हो, वो नहीं होता है। आप अपना बेस्ट देते हो ना, उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है। सो अब तो मुझे अपने कान्हा जी पे ही ट्रस्ट है कि हर चीज़ वो हर टाइम मेरे साथ रहे, अपना बेस्ट हम दे सकते हैं। बेस्ट मैं ये नहीं बोलती कि अब इस चीज़ को इतना ऑफेंसिव कोई ना ले कि बेस्ट मदर कोई नहीं होती। मैंने इसलिए में बोला है कि हम कितना ही बेस्ट कर ले, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। अब वो शायद इसलिए क्योंकि ये लाइफ है, इसमें सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। माँ तो सबका अपना बेस्ट देती है, हम भी बेस्ट देंगे, बट कुछ ना कुछ जो कमी रह जाती है वो रह जाती है, सबसे रहती है, और वो नेचुरल है, उसमें कुछ नहीं है कि आप अपना बेस्ट देते, अपना बेस्ट सब देते हैं। बस ये कि न्यू मदर को मैं यही कहूँगी कि स्ट्रॉन्ग रहना है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो थोड़ा जर्नी थोड़ी टफ लगती है, बट आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। पोस्टमार्टम फेज भी आएगा, जब वो फेज आएगा आपको रोना भी आएगा, सब कुछ। मुझे तो अभी तक रोना भी आता है, मैं रोज आती हूँ। मुझे लगता है कि मेरा बेबी जब बड़ा हो जाएगा तो वो ऐसा नहीं रहेगा, वो भी जैसे हम अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, अभी उसे भी वैसे ही अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ेगा। जैसे अभी मैं उसे हग कर सकती हूँ, किस कर सकती हूँ, उसे बहुत सारा प्यार कर सकती हूँ, जब वो बड़ा हो जाएगा फिर मैं वो सब कुछ नहीं कर सकती वैसा जैसे मैं भी कर सकती। कभी कभी तो लगता है बस मेरा बेबी इतना ही रहे तो अच्छा है, इतना ही छोटी बेबी रहे तो अच्छा है। ऐसा होता नहीं है, बहुत रोना आता है, बहुत ज़्यादा, कि जो उसकी वो स्माइल है, वो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं, वो मेरे कैप्चर तो करती है, लेकिन वो फिर मैं जी नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो ऐसा फिर नहीं होगा, वो फिर से इतना छोटा नहीं होगा, उसे फिर से। मुझे तो सोच के भी रोना आ जाता है कि मेरा बेबी फिर वैसा नहीं होगा। वो मीन्स मोमेंट्स में कैसे सिर्फ याद कर सकती हूँ उस टाइम कि हाँ वो मोमेंट्स कितने प्यारे थे। अभी मैं जी रही हूँ, बेस्ट फीलिंग है, बट मेरा बेबी फिर वैसा नहीं होगा। इसलिए मैं सभी मदर को यही बोलूँगी कि अपने बेबी के साथ जितना टाइम स्पेंड कर सको करो, जितने मोमेंट्स आप बना सको बनाओ, क्योंकि वो मोमेंट्स दोबारा कभी नहीं बनेंगे। सोच के भी मुझे तो रोना आ जाता है बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं सब कुछ बेस्ट है लाइफ में, ऐसा नहीं। कान्हा जी की कृपा से सब कुछ बेस्ट है। मैं सोच के ही कि बड़ा हो जाएगा, ऐसा वैसा हो जाएगा, फिर वो वैसा नहीं रहेगा, बस वही सोच के कि मेरा बेबी वैसा नहीं रहेगा। एंजॉय करो कुछ।